के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। नंबर 8, सालार डी जूनी। जनूबी अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए सालार डी जूनी जन्नत के नज़ारे से बिल्कुल कम नहीं। 10,000 स्क्वायर फीट पर फैला साल्ट यानी नमक का यह सहरा अपनी मिसाल आप है। असल में हुआ कुछ यूं था कि कई हजार साल पहले यहाँ पर एक बड़ी झील हुआ करती थी। उस झील के खुश्क होने पर झील के अंदर मौजूद नमकियात और बाकी केमिकल सतह पर आ गए, जिनकी वजह से यह सहरा वजूद में आया। यह सहरा दुनिया के बेहतरीन नज़ारों में से एक है। यहाँ कुदरत की जानिब से ट्रायंगल शेप के नहायत दिलफरेब पत्थर रखे गए हैं, जिनका रिफ्लेक्शन शीशे से भी ज़्यादा शफाफ लगता है। पहले नज़र देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने खुद इसे रखा है। ये बड़े बड़े पत्थर भी मुकम्मल तौर पर नमक से ढके हुए हैं। चूंकि यह सहरा फ्लैट है, इसलिए बहुत सी गाड़ियों की कंपनियां भी अपनी गाड़ियों की स्पीड टेस्ट करने के लिए यहाँ का रुख करती हैं। नंबर 7, पमोकले। पमोकले तुर्की के माथे पर सजा वो झूमर है जो उसके हुस्न को दुबाला कर देता है। पमोकले तुर्की में कपास के कले को कहते हैं। देखने में तो ये जगह भी कपास या बर्फ से ढकी सफ़ेद और हसीन नजर आती है, पर जनाब ना तो ये कपास है ना ही ये बर्फ, बल्कि इसके पानी में मौजूद कार्बोनेट मिनरल्स इसको सफ़ेद लुक देते हैं। इसमें छोटे छोटे पूल्स भी बने हुए हैं जिनका पानी गर्म चश्मों से आता है। अल्लाह ताला ने तुर्की को ये ऐसा तोहफा दिया है जिसे विजिट करने पूरी दुनिया से हर साल लाखों सयाह आते हैं। वैसे तो तुर्की में आया सोफिया से लेकर लातादाद सियाती और तारीखी मकामात मौजूद हैं, जो मगर पमोकले की तो क्या ही बात है। नंबर 6, एंजल फॉल्स। यूं तो वेनेजुएला कुदरती मकामात और आंखों को खीरा कर देने वाले मनाजर से भरा पड़ा है, मगर इसके नेशनल पार्क में मौजूद 979 मीटर ऊंची ये आबशार दुनिया की बुलंद तरीन आबशार है। आप सिर्फ इस बात का तसव्वुर कीजिए कि पानी इस पहाड़ी से 979 मीटर यानी कि लगभग 1 किलोमीटर की बुलंदी से नीचे गिरता है और फिर पेचो खम खाता रास्ते से गुजरता हुआ पास मौजूद नदी में जा गिरता है। कहा जाता है कि इतनी बुलंदी से जब पानी गिरता है तो इसके गिरने से पहले ही इसका ज़्यादातर हिस्सा बुखारात की शक्ल में उड़ जाता है। यही बुखारात बाद में बारिश का सबब बनते हैं। जिस पहाड़ से यह आबशार गिरती है इसे डेवल माउंटेन कहा जाता है, जबकि एंजल उस शख्स का नाम था जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। नंबर 5, पल्पेट रॉक। अगर खुदा की कारीगरी का बेहतरीन इम्तजाज देखना हो तो आप नॉर्वे जा सकते हैं। नॉर्वे के जनूब मगरबी साइड पर वाक़या 25 मुरबा मीटर साइज की यह बुलंद तरीन चोटी शायद कुदरत ने खतरे के खिलाड़ियों के लिए सेट की है। इसको 1896 में एक बैंक मैनेजर ने दरियाफ्त किया था और तब से लेकर आज तक शायद करोड़ों लोग इसको विजिट कर चुके हैं। इसके किनारे तक पहुंचना तो इंतहाई मुश्किल है, मगर शौकीन हजरात मकामी लोगों की मदद से किसी न किसी तरह चोटी तक पहुंच ही जाते हैं और फिर चोटी पर पहुंचने के बाद जब इर्द गिर्द का नज़ारा किया जाता है तो इंसान की सारी थकावट एक पल में उतर जाती है। नंबर 4, हालांग बे। वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई से 150 किलोमीटर के फासले पर हालांग बे के लातादाद छोटे छोटे जजीरे मौजूद हैं। इनकी तादाद वैसे तो सैकड़ों में है, लेकिन यहाँ आबादी ना होने के बराबर है। अगर आपका भी कभी यहाँ से गुजर हो तो कश्ती की मदद से इन सभी जजीरों को एक्सप्लोर करने का आइडिया सबसे बेस्ट है। हाँ, अगर जेब इजाज़त दे तो आप क्रूज शिप की मदद से भी इन हसीन मंजर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। हालांग का मतलब आसमान से उतरे हुए ड्रैगन्स हैं। यहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि जब वियतनाम पर हमला हुआ तो आसमान से उनकी मदद के लिए ड्रैगन्स उतरे और ये छोटे छोटे जजीरे हैं ये उन्हीं ड्रैगन्स के दांत हैं। नंबर 3, ग्रेट बैरियर सिस्टम। कोरल रीफ समंदर या पानी के नीचे मौजूद छोटे छोटे वो पहाड़ होते हैं जो आबी मखलूक की मुख्तलिफ कॉलोनियों से मिलकर बनते हैं। आपको छोटे मोटे कोरल रीफ्स तो दुनिया के हर समंदर में ही देखने को मिल जाएंगे, मगर सबसे बड़ा कोरल रीफ का सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के समंदर में पाया जाता है। हैरानकुन तौर पर 2700 किलोमीटर पर फैला यह सिस्टम लातादाद छोटे छोटे कोरल रीफ से मिलकर बना है। अगर आपको स्कूबा डाइविंग आती है तो ये सोने पर सुहागा है, वरना कश्ती और हेलीकॉप्टर के जरिए भी आप कुदरत के इन सांसें रोक देने वाले मनाजर का दीदार कर सकेंगे। नंबर 2, येलोस्टोन नेशनल पार्क। वेस्ट अमेरिका में वाक़या येलोस्टोन नेशनल पार्क को देखने पर ऐसा लगता ही नहीं कि हम इसी सरजमीन के किसी हिस्से को देख रहे हैं। लगता है कुदरत ने मरीख के बतन से एक छोटा सा टुकड़ा काट कर यहाँ चिपका दिया हो। इसको दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क होने का भी एजाज़ हासिल है। इसको 1871 में दरियाफ्त किया गया था। यहाँ पर एक जगह है जहाँ से गर्म चश्मे फूटते हैं। इन चश्मों का पानी इस कदर गर्म होता है कि उनमें से बाकायदा धुआं उठ रहा होता है। इस सरजमीन की मिट्टी का रंग ऐसा है जैसे किसी ने हाथों में सोना लेकर इसे यहाँ बखेर दिया हो। नंबर 1, विक्टोरिया वाटरफॉल। बहुत से लोग नियाग्रा वाटरफॉल को दुनिया की सबसे बुलंद तरीन और बड़ी वाटरफॉल मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है।
विक्टोरिया वाटरफॉल नियाग्रा से 2 गुना ज़्यादा चौड़ी और बुलंद है। ये जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के बॉर्डर पर मौजूद है। हम तो वैसे ही जिम्बाब्वे और बाकी अफ्रीकी ममालिक को डिग्रेड करते रहते हैं, मगर कुदरत ने इनको ऐसी खूबसूरती से नवाजा है कि शायद ही ऐसी चकाचौंध ज़मीन के किसी और खित्ते के हिस्से में आई होगी। ये 1855 में एक ब्रिटिश सयाह ने दरियाफ्त की थी और इसे उस वक्त की मलका विक्टोरिया के नाम से मशहूर कर दिया गया। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको अगर मौका मिले तो आप किस अजूबे को विजिट करना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर